हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 4 PM के स्लॉट में हम आपके लिए लाए एक न्यू सीरीज CUET मिशन एडमिशन सीरीज। अब देखिए, इस सीरीज में हम लोग जीएस का सिलेबस कवर करेंगे। मंडे के दिन आपका सेशन होगा हिस्ट्री का, ट्यूसडे हम साइंस डिस्कस करेंगे, वेडनेसडे सोशोलॉजी, थर्सडे पॉलिटी, फ्राइडे इकोनॉमी एंड सैटरडे ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री। अब देखिए, हमने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में कवर किया था और होपफुली आप लोगों ने वो सेशन देख भी लिए होंगे। अब देखिए, एंशंट और मेडवल में मैंने कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करवाए हैं। जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वहाँ पर भी मैंने 3 सेशन डिस्कस करवाए हैं और इन बिटवीन भी मैं हिस्ट्री से रिलेटेड सेशन डिस्कस करवाता रहता हूँ। और अब मैंने मंडे को डिस्कस करवाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन CUET सीरीज़ में, तो वो सेशन आप देख सकते हैं। प्रॉपर वे में हम एंशिएंट एंड मेडिवल को भी कवर करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जीएस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सभी एग्जाम्स में, चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की या फिर अपने स्टेट में रहकर ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एग्जाम्स की, या रेलवे या SSC। जहाँ जीएस का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। तो उस सेशन को आप देख सकते हैं सेशन के बाद। और हम कल डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली बुद्धिज्म। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर घटना चक्कर में मैंने प्रीवियस सेशन भी एंशियंट हिस्ट्री से लिया था और ये सेशन भी एंशियंट हिस्ट्री से है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में आपको कवर करवा चुका हूँ और क्वेश्चंस भी हमने बहुत लगाए थे EPFO में एंड घटना चक्कर में। और एंशियंट एंड मेडवल में थोड़े से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और वही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एंशियंट एंड मेडवल को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, क्वेश्चंस में भी एंड CUET सीरीज में भी। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सतपथा ब्राह्मण रिलेटेड टू यजुर्वेद इज लेंथिएस्ट ऑफ द ऑल ब्राह्मण। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, सामवेदा कंटेन्स हिम sung by particular type of priest known as Udgatri। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है, द उपवेदा ऑफ सामवेदा इन अद्वार्यु। तो फोर्थ स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, घटना चक्कर सीरीज को हम डिस्कस करते हैं क्विज की तरह। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से लगाइए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर जो आपकी डी स्टेटमेंट है, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है वो सही है। उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा। और सेकंड स्टेटमेंट, सतपथा ब्राह्मण रिलेटेड टू यजुर्वेद इज लेंथिएस्ट ऑफ ऑल द ब्राह्मण्स। एंड जो सामवेद है, अब देखो आपको इतना तो पता ही है, वेदास हमारे कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट कौन सा है, ऋग्वेदा, और ये कब लिखा गया था, 1500 BC से लेकर 1000 BC के इन बिटवीन। उसके बाद 1000 BC से लेकर 600 BC तक हमारे 3 वेदास लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए, सामवेद में हमें नॉलेज मिलती है म्यूजिक से रिलेटेड। और यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, तो आपने ध्यान रखना है, सामवेद कंटेन्स हिम्स। और यहाँ पर अगर उन हिम्स को कोई प्रीस्ट संग करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उद्गात्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही रिलेटेबल पूछी जाती हैं, तो इनको हम डिस्कस भी कर लेंगे जब हम आर्यंस का जो इन्विजन थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम वैदिक एज को कंसिडर करेंगे, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इट इज लर्न दैट द अशोका फाउट अ फियर्स बैटल इन कलिंगा। अगर आप घटना चक्कर सीरीज को रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ। बस स्टेटमेंट और थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो एक बार हम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेपरेट कलिंग रोक एडिक्ट ऑफ अशोका। सेकेंड स्टेटमेंट है, रोक एडिक्ट 8th ऑफ अशोका। थर्ड है दीप मामसा। एंड फोर्थ है दिव्या वंदना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, यहाँ पर रोक जो एडिक्ट है वो कौन सी है, जहाँ पर हमें कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। और कलिंग वार कब हुआ था, 261 BC। आई थिंक मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया था। तो 261 BC में कलिंग वार हुई थी और ये हमें जानकारी कौन से रोक एडिक्ट में मिली, रोक एडिक्ट 8th ऑफ अशोका। और एक रोक एडिक्ट आपने याद रख लेनी है, माइनर रोक एडिक्ट, मैं लिख देता हूँ, माइनर रोक एडिक्ट फर्स्ट। तो ये दोनों आपने इंस्क्रिप्शन याद रखनी है
और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कलिंग वार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 261 BC में ये वार लड़ी गई थी और कलिंग आज की डेट में अगर हम देखें उड़ीसा और थोड़ा सा नॉर्थन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कंसिडर कर सकते हो। और वहाँ के राजा को बेसिकली हम कलिंग के राजा ही बोलते थे या फिर नंदराज बोलते थे। और ये बैटल हुई थी 261 BC में। इस बैटल को अशोका ने जीत लिया था और ये बैटल जीतने के बाद अशोका ने जहाँ जहाँ तक अशोका ने नज़र घुमाई वहाँ वहाँ तक लाशों के ढेर पड़े थे। बहुत ही ब्रूटल बैटल थी और इसी बैटल को देखते हुए अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि इससे पहले अशोका ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी। 269 BC में ये राजा बना था। 8 सालों में इसने पूरा का पूरा इंडिया जीत लिया था। सिर्फ साउथ का छोटा सा एक किंगडम था पांड्या, छोला पांड्या, 2 किंगडम थे, उनको छोड़कर पूरा इंडिया ये जीत चुका था। और कलिंग वार के बाद इसने बेसिकली अपना कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, मतलब जो एक लाइफस्टाइल होता है वही चेंज हो गया था इसका, क्योंकि कलिंग वार के बाद इसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। और किसके कहने पे बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा था? उपागुप्त के कहने पे। और उसके बाद इसने फिजिकल ऑक्यूपेशन, मतलब जो बेसिकली फाइट ये सब छोड़कर कल्चर ऑक्यूपेशन को चुना। और जैसे ही इसने उपागुप्त के कहने में बुद्धिज़्म को अपनाया, उसके बाद इसने बुद्धिज़्म को ही बेसिकली सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कई बार हिंदी में पूछ लिया जाता है, वैसे ही हिंदी नहीं है, हमें क्वेश्चन में भीर घोष ही देखने को मिलता है। भीर घोष क्या है? फिजिकल ऑक्यूपेशन, इसको छोड़ दिया था और किसको अपनाया था? धमा घोष को। मतलब अब यहाँ पर अशोक क्या बन गया था? एक तरह से नॉन वायलेंस पॉलिसी पर चल पड़ा था, या फिर एक आप धमा विजय पॉलिसी कह सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना धर्म की विजय हो गई थी, तो काइंड ऑफ आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वो अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, ब्याना होल्ड द बिगेस्ट होल्ड ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो फोर्थ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है, ये यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और हरियाणा में 3 से 4 बार आ चुका है, जो हरियाणा का स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये जो 4 स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दूँ, ये बिल्कुल सही है। अब आप एक बार देखिए क्या इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। जो चंद्रगुप्त है वो फर्स्ट रूलर नहीं था गुप्ता डायनेस्टी का। फर्स्ट रूलर कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन रूलर बना? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन बना? चंद्रगुप्त फर्स्ट। हाँ, चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर जरूर कहा जाता है, क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच का जो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ मगध रीजन तक ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता था। जो आज का आप बिहार कंसिडर कर लो, या उस समय का अगर आप कोई बहुत ही लेंथीस बुक पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो बीए में आपको बुक देखने को मिलती है, या फिर यूपीएससी में जैसे पूनम दलाल दहिया की बुक है, या आपने उपनीत कौर की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है जो नॉर्थन बंगाल वाला रीजन है, तो आप मगध वाला रीजन ही कंसिडर कर सकते हैं। बात एक ही है। तो श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद जो सेकंड रूलर थे वो घटोत्कच थे। उन्होंने भी साम्राज्य को बेसिकली विस्तार नहीं करा, और ये 240 BC में इन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था। और 319, सॉरी यहाँ पे BC नहीं AD आएगा, 319 AD में रूलर बने थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे, 3 शादियां करी, और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करा। और इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन रूलर बने थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जैसा नाम वैसा काम। इन्होंने अपनी टेरिटरी को नॉर्थ इवन साउथ इवन जो हमारे बेसिकली कोस्टल एरियाज़ हैं वो भी जीत लिए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे। इन्होंने अपनी 2 कैपिटल्स बनाई। उसके बाद फिर स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, बहुत सारे रूलर हुए। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने साम्राज्य का विस्तार करके एक टाइटल धारण करा था, महाराजा धीराज। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीगुप्त एंड घटोत्कच ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट करा था, तो ये आपने याद रखना है आदिराज का। यहाँ मैं लिख देता हूँ आदिराज का। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आज डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखो लिस्ट 1 में हमें देखने को मिल रही है डायनेस्टीज, लिस्ट सेकंड में हमें देखने को मिल रहे हैं स्टेट्स।
तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी डायनेस्टी ने कौन से स्टेट में रूल करा है। तो एक बार हम डायनेस्टी कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट है कदम्बा, खारवेला, चालुक्यास एंड पालास। काफ़ी फेमस डायनेस्टीज हैं। अब स्टेट्स देख लेते हैं, उड़ीसा, कर्नाटका, बंगाल, गुजरात। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो हमारे स्टेट्स के आज की डेट में नेम है ना, वो हमें देखने को नहीं मिलते थे और इनकी जो राजधानी है उसके अकॉर्डिंगली हम समझ जाते थे कि हाँ कौन सा राजा या कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर रूल करती थी। बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो, चालुक्या से हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं और यहाँ पर हमने देखना है कि हमें कौन सा पॉइंट आता है। तो हम यहाँ पर चालुक्य से स्टार्ट करेंगे। चालुक्य कहाँ पर रूल करते थे? गुजरात वाले रीजन में। तो यहाँ पर आप सी लगा लो और इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि कहाँ सी लगा हुआ है, ए और डी में। तो बी और जो सी वाला ऑप्शन है ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में हमने ध्यान देना है। उसके बाद जो खारवेलास हैं, अब देखो खारवेलास काफ़ी फेमस थे और ये रूल करते थे, चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उड़ीसा वाले रीजन में। तो यहाँ पर आप बी लगा लो। अब यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो खारवेलास हैं वो उड़ीसा, उसके बाद चालुक्यास मैंने आपको बता दिया गुजरात, पालास कहाँ पर रूल करते थे? पालास करते थे बंगाल वाले रीजन में। और उसके बाद कदम्बास, कदम्बास रूल करते थे कर्नाटका वाले रीजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो कदम्बा डायनेस्टी है ये बेसिकली रूल करती थी जो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, बनारसी इसको कहा जाता था उस समय। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सभी की सभी डायनेस्टीज। अब हम एंशिएंट एंड मेडिवल जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो डिटेल में करेंगे। और अभी के लिए जस्ट आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि डायनेस्टी के स्टेट कौन से थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अलाउद्दीन खिलजी स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आप सब जानते हैं कौन था, और इसको हम सिकंदर भी कहते थे। और ये इन्होंने अपने आप को क्या कहा? सिकंदर सानी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू पुट फॉरवर्ड द व्यू द किंगशिप शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड क्या है? इतुलमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन लेटर फ्रॉम इन्वेस्टियर फ्रॉम द खलीफ। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द टोकन करेंसी तंका इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो देखिए चारों स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी हैं और समझने वाली स्टेटमेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर सेकंड का, अलेक्जेंडर का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर थे जिन्होंने साउथ की ओर भी प्रस्थान किया था, मतलब साउथ के भी बहुत सारे एरियाज जीत लिए थे। और नो डाउट अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो खिलजी डायनेस्टी है उसने काफ़ी विस्तार किया था। हालांकि खिलजी डायनेस्टी के 3 ही रूलर थे, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मुबारक शाह खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफ़ी इन्होंने अपना जो साम्राज्य उसका विस्तार किया था। सेकंड स्टेटमेंट जलालुद्दीन खिलजी, और ये बेसिकली इन्होंने जब ये दिल्ली के सुल्तान बने थे तो इन्होंने सपोर्ट ली थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो आप कह सकते हो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट इल्तुतमिश पहले सुल्तान थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था खलीफा, और ये जितने भी डायनेस्टीज़ हैं खलीफा के अंडर ही चलती थी, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे एक लेटर भेजिए, और वो ऑफिशियल लेटर क्या होगा जिसमें लिखा होगा कि मैं क्या हूँ, यहाँ पे रूलर हूँ। तो बेसिकली जो इल्तुतमिश है इनको स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे और मोहम्मद गोरी के स्लेव कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनको स्लेव कहा जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव कौन हुए? इल्तुतमिश, तो इनको स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता था। और इन्होंने एक रियल रूलर के लिए रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाएगी। और मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम जोना खान भी कहते हैं, जो तुगलक डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे, 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने रूल करा, और इन्होंने एक टोकन करेंसी चलाई थी, और ये टोकन करेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था। और ये टोकन करेंसी का नाम क्या है? तंका, और ये कौन से मेटल की बनी थी? ब्रॉन्ज की। तो आपके यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 ह्यूमन स्केल्टन्स इन अ सिंगल ग्रेव वे आर रिकवर्ड एट सराई नहार राय दमदमा एंड महादहा एंड लंगनास। तो ये साइट्स के नेम है, आपको बताना है कि 3 ह्यूमन स्केल्टन्स एक ही ग्रेव में हमें कहाँ पर देखने को मिले हैं। और मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी डिटेल में कवर करवा दी है, तो वो सेशन आप देख लेना, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 पेयर्ड सिमेंट्री, हालांकि 3 ह्यूमन स्केल्टन्स और 3 पेयर्ड सिमेंट्री, इनको आपस में आप रिलेट नहीं कर सकते हो, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है लोथल, हमें वो लोथल में देखने को मिला है। लेकिन 3 ह्यूमन स्केल्टन्स के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने याद रखना है सराही, नाहर
राय। चलिए उसके बाद पृथ्वी विहा प्रथम वीर वाज द टाइटल ऑफ। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है राजेंद्र फर्स्ट, यहाँ पर राजेंद्र नहीं है राजेंद्र है, ऑप्शन सी है अमोघ वर्षा एंड ऑप्शन डी है गौतमीपुत्र सताकर्णी। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और थोड़ा सा आप यहाँ पर डेक्कन प्लेटू को कंसिडर कर सकते हो। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे वेब सीरीज़ भी मतलब बन चुकी हैं, हिंदी में आपको नहीं देखने को मिलेगी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो पृथ्वी विहा प्रथम वीर का जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया था? समुद्रगुप्त ने। मैंने आपको बताया था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में कि हम समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी विहा प्रथम वीर का टाइटल किसने अडॉप्ट करा था? समुद्रगुप्त ने। और एक कविराज का टाइटल भी आपने याद रखना है। और ये विष्णु भगवान के उपासक थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अच्छा, हमें ये पता कहाँ से लगा कि पृथ्वी विहा प्रथम वीर का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतरा एंड वंशा नुक्षत्रिया, होपफुली मैं आप बार सही बोल रहा हूँ, एंड आर द इंडिकेटर्स ऑफ वेदास, पुराणास, उपनिषद एंड सूत्रास। अब देखो हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण्स हैं, उपनिषद हम 108 मान के चलते हैं, वैसे कहा जाता है इससे बहुत ज़्यादा थे, एंड सूत्रास। अब यहाँ पर देखो सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतरा एंड वंशा अनुशारिता, आई थिंक मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ, बट चलिए एक बार इसको आप गूगल कर लेना प्लीज़। एंड देखिए ये बेसिकली इंडिकेटर्स हैं पुराण्स के। और पुराण्स किसने कंपाइल करे थे? अगर हम यहाँ पर एक वर्ड में आंसर दें, व्यासा ने। और व्यासा आपको याद आ रहा होगा, महाभारत भी बेसिकली व्यासा ही नरेटर थे महाभारत के, और इन्होंने ही कंपाइल करे हैं सारे के सारे पुराण्स। अब पुराण्स में हमें किस तरह की नॉलेज मिलती है? देखो अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा जो पुराण्स हैं वो हमें नॉलेज देते हैं यूनिवर्स की, कोस्मोलॉजी की, ज्योग्राफी की एंड हिंदू फिलोसफी की, जहाँ पर आपको किंग्स देखने को मिलेंगे और डेमन्स मतलब राक्षस देखने को मिलेंगे, हीरोज़ देखने को मिलेंगे और अवतार देखने को मिलेंगे, जैसे राम अवतार, कृष्ण भगवान जी का अवतार, जैसे हम कहते हैं ना विष्णु भगवान जी का अवतार है। तो आप बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो, और ये भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो बेसिकली हिंदू रिलीजन में कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन किया गया था, है ना, एंड विष्णु भगवान संचालन है, और बेसिकली जो डिस्ट्रॉयर हैं, या इस तरह से आपको सभी सभी गॉड से रिलेटेड नॉलेज देखने को मिलेगी। तो इसको एक्सटेंशन ऑफ वेदास भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इंडिकेटर्स ऑफ पुराण्स, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा एंड मनवंतरा एंड सो ऑन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग द फोर्स्ड लेवर। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसको जस्ट एड ऑन कर दिया गया है, और यहाँ पर अगर हम देखें वो रेनोवेटेड सुदर्शन लेक, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, रुद्रदमन फर्स्ट। वैसे तो अगर हम देखें रेनोवेट करवाया गया था इसको स्कंदगुप्त ने। तो अगर हम या रीपेड करवाया गया था, तो अगर आपसे रेनोवेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने ध्यान रखना है रुद्रदमन फर्स्ट। तो रुद्रदमन ने ही बेसिकली रेनोवेट कराया गया था। हाँ, रीपेड करवाया गया था किसने? स्कंदगुप्त ने। मैं लिख देता हूँ। और कब करवाया था? 150 AD के अराउंड। और ये हमें कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लेक्चर में प्रॉपर इंस्क्रिप्शन बेस्ड लूँगा, जहाँ पर मैं सभी के सभी इंस्क्रिप्शन ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। वही हम यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड को मैच करेंगे और देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो लिस्ट 1 में है किंग्स और लिस्ट सेकंड में है किंगडम्स। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था। तो प्रद्योत, उदयना एंड प्रसन्नजीत, अजातशत्रु। किंगडम्स मगध, वत्स्य, अवंती, कोसला। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आसान है, क्योंकि हमें जो राजधानी है वो यही देखने को मिलती थी लगभग। तो देखिए अजातशत्रु के समय में कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अजातशत्रु मगध, यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। तो प्रद्योत का आपका यहाँ पर अवंती आ जाएगा ए, और उसके बाद उदयन का क्या आ जाएगा? वत्स्य। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रसन्नजीत को आप कंसिडर कर सकते हैं कोसला। एंड यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अजातशत्रु से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अजातशत्रु कहाँ के रूलर थे? हरिंका डायनेस्टी के मगध, यहाँ पर आपका मगध सही हो जाएगा। और यहाँ पर प्रद्युत जो है वो कहाँ के रूलर थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, अवंती। ठीक है, तो यहाँ पर अवंती 3 लिख लो और अजातशत्रु फर्स्ट। और उसके बाद उदययान को अगर हम देखें, ये कहाँ के रूलर थे? तो उदययान आपके यहाँ पर आ जाएंगे वत्स्या, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकेंड। और प्रसन्नजीत कहाँ के रूलर थे? तो प्रसन्नजीत रूलर थे कोसला के, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3241। तो ये नंबरिंग में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। तो बहुत इजी है, अजातशत्रु हरिंका डायनेस्टी के थे और हरिंका डायनेस्टी से ही बेसिकली जब हम मगध अम्पायर डिस्कस करते हैं तो वहीं से शुरुआत करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा, 3241। हाँ जी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे उनको आपने अच्छे से देखना है। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।